हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके YouTube चैनल क्रैश क्लासेस में। आज हम देखेंगे क्लास 11 का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर। उसमें हम लोग आज सीखेंगे क्या, विमीय सूत्र निकालना सीखेंगे, है ना। इसमें हम लोग विमीय सूत्र निकालने से पहले हम लोग देखेंगे क्या विमीय सूत्र किसे कहते हैं। क्या विमीय सूत्र किसे कहते हैं ना। विमीय सूत्र किसे कहते हैं, मूल राशियों के एक विशेष संकेत द्वारा प्रदर्शित किए जाने वाले विमीय सूत्र को थोड़ा गलती हो गया, सही था पर थोड़ा सा मिस्टेक कर दे। क्या मूल राशियों को एक विशेष संकेत द्वारा प्रदर्शित किया जाता है उसे ही विमीय सूत्र कहते हैं ना। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इसे लिखते हैं। क्या मूल राशियों, थोड़ा बड़ा करता हुआ, एक विशेष संकेत द्वारा किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है उसे क्या विमीय सूत्र कहते हैं। क्या बोल रहा है, मूल राशियों के एक विशेष संकेत द्वारा प्रदर्शित किया जाता है उसे उसे विमीय सूत्र कहते हैं ना। और इसमें एक देखिए, विमीय सूत्र बोल रहा है प्रदर्शित विशेष संकेत द्वारा प्रदर्शित करने बोल रहा है ना। तो विशेष संकेत हम लोग एक बार प्रदर्शित करते देखते हैं। यहाँ पे हम लोग मूल राशि 7 होते हैं ना, किसे कहते हैं चलिए देख लेते हैं। मूल राशि ऐसी राशियां जो किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती उसे हम मूल राशि कहते हैं ना। मूल राशि 7 प्रकार के होते हैं। यहाँ से हम लोग को सातों तो याद करना ही करना है, लेकिन लगभग हम लोग को 4 याद कर लेना चाहिए। कौन कौन देखिए, द्रव्यमान है ना, लंबाई समय विद्युत धारा है ना। यह चार मूल राशि है ना। और उसके आगे क्या क्या है, यह तो हम लोग को महत्वपूर्ण है, याद करना चाहिए, है ना। उससे आगे क्या क्या, 3 तापमान है, ज्योति तीव्रता है, पदार्थ की मात्रा, यह 3 है। उसे हम लोग देखते हैं विशेष संकेत द्वारा प्रदर्शित करने बोल रहा है ना। तो विशेष संकेत से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित मतलब द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। मास का कैपिटल क्या होता है, एम होता है, इसलिए हम उनको एम से लिखते हैं, कैपिटल एम से। देखिए इस प्रकार विशेष संकेत से हम लोग प्रदर्शित कर दिए है ना। लंबाई लेंथ होता है ना। तो इसको हम लोग एल से, कैपिटल एल से प्रदर्शित करते हैं। समय टाइम हो गया टी, है ना। इसको इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। विद्युत धारा है ना। विद्युत धारा यानी एम्पियर, मात्रा एम्पियर, इलेक्ट्रिसिटी, है ना। इसको हम लोग ए से सूचित करते हैं, ए से प्रदर्शित करते हैं। यह हो गया, इसको हो गया ना। तो ये तो हम लोग देख लिए है ना। उसके बाद हम लोग सीधे आप विमीय सूत्र निकालना सीखते हैं, है ना। आप लोग सिर्फ देखिए, रटने जरूरी नहीं पड़ेगा, है ना।
उतना टेंशन नहीं लेना। और इसमें ना पता है फॉर्मूला मान्य रखता है, जैसे कि त्वरण वेग का फॉर्मूला सब है ना, यह सब मान्य रखता है। अगर फॉर्मूला नहीं याद रखिएगा तो बनेगा नहीं, ये जान लीजिए, पहली बात तो याद रहे ना, तो बोलिएगा बन ही नहीं रहा है, क्या हो गया है समझ ही नहीं आ रहा है बोलिएगा। यहाँ हम लोग टोटल कितना है विभव सूत्र निकालना, कितना है 15 है ना। जो हम लोग देखते हैं क्या वेग का, पहला क्या वेग, वेग का फॉर्मूला क्या होता है, वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बटे समय, है ना। वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बटे समय, है ना। इसको हम लोग किस प्रकार हल करेंगे, चलिए देखते हैं। आगे थोड़ा कलर बदल लेते हैं। विस्थापन की परिभाषा क्या होता है, विस्थापन का परिभाषा शॉर्ट में देखिए। विस्थापन किसी निश्चित पथ का पता चल रहा है ना, जैसे कि हम लोग यहाँ से, हम देखिए यहाँ से हैं तो ए और बी इतने ही दूरी का पता चल रहा है ना, तो ये विस्थापन है, यानी कि लंबाई हो गया, मीटर हो गया, लेंथ हो गया, है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, लेंथ यहाँ पे लिखेंगे, एल लिखेंगे, है ना। फिर यहाँ पे समय तो टी जान ही रहे, L1 T1, इसको हम लोग किस प्रकार लिखेंगे, L1 टी की पावर -1, है ना। ये बात होता है, नीचे तो प्लस में है ना, ऊपर चल गया तो माइनस में हो गया, है ना। इसलिए बटा में तो गुना में चल गया तो माइनस में हो गया, ये जान लीजिए, है ना। इसको हम लोग पूर्ण रूप से कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं। पूर्ण रूप से लिखेंगे हम लोग इसको m0 L1 टी की पावर -1, यह हो गया, है ना। देखिए यहाँ पे m0 थी, m0 का मतलब क्या होता है, देखिए m0 है ना, जैसे कि 2 पावर 0, तो इसका मान कितना होता है, 1 होता है, तो इसका भी मान होगा 1 होगा, है ना। तो इधर भी 1 है, गुना 1 है, फिर वहां पर -1 है ना। तो जितना गुना होगा ना सो तो नहीं हो जाएगा, तो उतना टेंशन नहीं लेने का, सब सेम ही रहता। चलिए वेग का तो निकल गया, अब क्या चीज का देखते हैं, त्वरण का। दूसरा नंबर त्वरण, त्वरण का सूत्र क्या होता है, त्वरण का सूत्र होता है वेग बटा समय, है ना। चलिए लिखते हैं, वेग बटा समय, वेग बटा समय है ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं एक बात, हम लोग तो वेग का तो अभी निकाल लिए, है ना। इसको लिखिए चाहे इसको लिखे, है ना। वेग का तो हम लोग निकाल लिए, और समय तो टी है, ये जानते हैं। चलिए वही बैठाते हम लोग, क्या वेग का क्या, L1 टी पावर -1, L1 टी पावर -1, ये हो गया, ना। बटे समय तो टी है, ये टी पावर 1, तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या, L1, है ना। ये देखिए यहाँ पे प्लस में ऊपर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस, और ये 1 जुड़ जाएगा, जिसका घात समान रहता है और यह भी समान रहता है, तो इसका पावर जो रहता है वो जुड़ जाता है ना। तो क्या टी पावर -2 हो जाएगा, है ना। तो हम इसको पूर्ण रूप से लिखते हैं कैसे, चलिए देखते हैं। पूर्ण रूप से लिखते हैं हम लोग, इसको हम लोग पूर्ण रूप से लिखेंगे m0, m नहीं ना, इसलिए m0 L का पावर 1 टी पावर -2, यह हो गया ना। वेग क्या हो गया, अब क्या चीज का, चाल का, चाल क्या है, चाल है ना। चाल का सूत्र क्या होता है, चाल का सूत्र क्या होता है, चाल का सूत्र होता है दूरी बटे समय, है ना।
चाल का सूत्र क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी बटे समय, है ना। यहाँ पर हम लोग देखे क्या, दूरी 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 तो हम लोग मीटर ही से नापेंगे, तो यहाँ पर हम लोग क्या लेंथ, लेंथ एल लिखेंगे, समय तो टी जान ही रहे। चाल का सूत्र दूरी बटे समय, एल हो गया लेंथ L1 बटे टी हो गया समय, है ना, T1। तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या, इसको हम लिखेंगे L1 हो गया, और टी ऊपर चल गया, टी पर -1 हो गया, यह हो गया, है ना। तो इसको हम लोग देखेंगे क्या, इस प्रकार लिखेंगे पूर्ण रूप से, तो m0 L का पावर 1 है ना, टी पर -1, है ना, यह हो गया। अब क्या है, अब क्या है, क्षेत्रफल, है ना, क्षेत्रफल लिखते हैं, क्षेत्रफल 4 नंबर, है ना, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल हो गया। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है ना, सिंपल। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, ये जान लीजिए। क्षेत्रफल का सूत्र लंबाई, लंबाई गुने चौड़ाई, चौड़ाई, है ना। लंबाई, लंबाई तो हम लोग मीटर ही से नापेंगे, है ना, मीटर यानी लेंथ, L1 हो गया, इंटू चौड़ाई, चौड़ाई भी तो हम लोग मीटर ही से नापेंगे ना। देखिए इतना लंबा है, थोड़ा सा गड़बड़ है, यह लंबाई हो गया, है ना, और यह चौड़ाई हो गया, है ना। देखिए लंबाई तो हम लोग मीटर से नापेंगे, है ना, अरे चौड़ाई को भी तो हम लोग मीटर ही से नापेंगे ना। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, लेंथ L1, तो इसका क्या होगा, एल स्क्वायर हो जाएगा, है ना, प्लस में है, तो हम लोग पूर्ण रूप से कैसे लिखेंगे देखते हैं, m0 L के पावर L स्क्वायर, टी के पावर माइनस नहीं, 0 हो जाएगा, ताकि यहाँ टी नहीं है ना, ये हो गया। चलिए देखते हैं, चौथा था हो गया, पांचवा देखिए, 5 क्या है, और डाट हम 6 बैठा दिए ना, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गया ना। अब देखते हैं क्या छूटा, उसको बाद में देखेंगे। चलिए अब पहले बनाते हैं आगे। आयतन, आयतन हो, आयतन का सूत्र क्या होता है, आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, है ना। आयतन का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ये हो गया। चलिए लिखते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, है ना, ये हो गया। लंबाई, लंबाई तो हम लोग भी देखे लेंथ होता है, लंबाई को मीटर से नापेंगे तो लेंथ, है ना, L1 इंटू चौड़ाई, चौड़ाई भी तो हम लोग एल से मीटर से नापेंगे तो लेंथ भी होगा। ऊंचाई, ऊंचाई को भी तो कितना फीट है, कितना मीटर है, उसको तो हम लोग क्या बोलते हैं, मीटर ही से ना नापेंगे, इसलिए यहाँ पे भी लेंथ हो जाएगा L1। तो इसका टोटल क्या होगा, इसको गुना हो जाएगा तो L3 हो जाएगा, और पूर्ण रूप से क्या होगा, पूर्ण रूप से हो जाएगा m0 L3 टी की पावर 0, है ना। यह हो गया हम लोग का 5, पांचवी में से तो निकाल लिए हैं, है ना, 5 निकाल लिए ना हम लोग। अब देखिए 5 तो निकाल लिए, अब इसको अच्छा से देख लीजिए, है ना। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, देखिए आगे देखेंगे हम लोग क्या,
बल का, है ना। चलिए देख लिए, बल का देखेंगे, कहाँ छूट गया यहाँ पे, चलिए देख लिए ना। चलिए ठीक है, मिटाते हैं अब। क्या नंबर, 5, 5-6 नंबर है ना। बल, बल का फॉर्मूला क्या होता है, इसको तो पता है क्योंकि ये बहुत आसान है। बल का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है ना। क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। बल का फॉर्मूला द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। चलिए लिखते हैं, द्रव्यमान, द्रव्यमान इंटू त्वरण। त्वरण है ना। तो हम लोग देखिए यहाँ पे क्या चीज का देखते हैं, हम लोग देखते हैं द्रव्यमान। द्रव्यमान तो एक प्रकार से तो हम लोग तभी देखे, शुरू में देखे थे, द्रव्यमान मास m1 इंटू त्वरण। त्वरण का तो हम लोग पीछे तो निकाले थे, है ना। तो क्या निकाले थे हम लोग, त्वरण का निकाले थे L1 टी का पावर -2, ये निकाले थे। और नहीं निकाले थे, एक बार देख लेते हैं। त्वरण निकाल लिया तो वेग का भी निकालना होगा, मिटा दिए हम तो। अच्छा देखते हैं पहले उसी को निकाल के, वेग का समय तो सही है। त्वरण का आएगा क्या, L1 टी का पावर -2 हो जाएगा, है ना। तो हम लोग देखते हैं, पीछे देख लीजिएगा, है ना। खाली अब आप लोग समझिएगा तो हो जाएगा, उतना हम लोग टेंशन मत, क्या m1 है, m1 इंटू L1 टी का पावर -2, यह हो गया क्या, यह हो गया बल का, है ना। बल का हो गया, ये हो गया। और यहाँ पे आयतन छूट गया था, घनत्व, घनत्व है ना। चलिए इसको पहले मार देते हैं, जाके देरी नहीं करते। 7 नंबर, घनत्व, घनत्व, घनत्व का सूत्र क्या होता है, घनत्व का सूत्र होता है, घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। ओ थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा, घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान इंटू आयतन होता है ना। घनत्व क्या सूत्र होता है, द्रव्यमान इंटू आयतन होता है, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था। घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान, मान, इंटू आयतन, आयतन है ना। तो हम लोग द्रव्यमान तो ए लेंथ इंटू आयतन, आयतन का तो सब गुणनफल था, लेंथ ही हो रहा था, तो क्या था, लेंथ क्यूब, तो एल क्यूब, है ना। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, द्रव्यमान मास होगा, मिस्टेक कर, मास। तो इसको हम लिखेंगे क्या, m1
M1L3 ये हो गया। तो हम इसको पूरा तरीका से कैसे लिखेंगे, देखिए पूरा तरीका से लिखेंगे हम लोग M1L3 और क्या T0 है ना, ये हो गया। थोड़ा सा इसको हम लोग साइड में लिखते जाते हैं ना, तो बार बार निकालना पड़ता है। क्या फर्स्ट क्या था, वेग, वेग वेग का क्या था, L1 T पर -1 है ना, वेग त्वरण, त्वरण त्वरण है ना, त्वरण क्या था, L1 T पर -2, चाल, चाल का दूरी बटे समय, दूरी लेंथ, चाल, चाल है ना, चाल का क्या है, दूरी बटे समय, तो दूरी लेंथ 1 और T पर -1, चाल, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल L स्क्वायर, क्षेत्रफल घनत्व, घनत्व, घनत्व क्या M1L3, M1L3 घनत्व, बल क्या, बल, बल का क्या M1L1 T पर -2, यह हो गया बल का मीटर। यहाँ पे यह 7 तो हो गया है ना, देख लीजिए। उसके बाद हम लोग 7 में 8 हो गया, 8 हो गया। चलिए देखते हैं उसके बाद आगे देखते हैं। हो गया, इसको देखिए, देख लीजिएगा है ना, मिटाते हैं हम। अच्छा मिट जा, क्या है, संवेग है ना, संवेग, संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, संवेग का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान इंटू वेग है ना, द्रव्यमान इंटू वेग ही ना होता है। तो देख लीजिए, कंफर्म कर लीजिए, आप लोगों को भी याद करना है ना। ठीक है, संवेग 9 नंबर है, संवेग, संवेग का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान इंटू, द्रव्यमान इंटू वेग, वेग तो क्या चीज, द्रव्यमान तो लेंथ L1 टीन, वेग, वेग का तो हम लोग निकाले थे, देखिए L1 T पर -1, इसको निकाले ही थे शुरू में, देख लीजिएगा। उसके बाद क्या, इसको हम बनाएंगे आगे, L1 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 L2 है ना, L2 T पर -1, ये हो गया। इसको हम लोग पूरा तरीका से लिखेंगे कैसे, उसको देखिए, तो लिखेंगे क्या, M0 L का पावर 2 T पर -1, ये हो गया, संवेग हो गया ना। अब देखते हैं 10 नंबर क्या है, आवेग, क्या 10 नंबर मैग जल रहा है ना, हाँ मैग तो जल रहा है, क्या है, आवेग, आवेग है ना। 10 नंबर क्या है, 10 नंबर है आवेग है ना। इसको हम लोग कैसे देखेंगे, इसका सूत्र क्या होता है, आवेग तो थोड़ा सा समझ ही ना रहा, आवेग, संवेग, आवेग हो गया, आवेश भी आएगा भी, आवेश, इस संवेग, आवेग का सूत्र होता है बल इंटू समय, क्या, बल इंटू समय, बल इंटू समय, समय, समय
समय, है ना। तो इसको हम लोग आगे बनाते हैं कैसे, बल का भी हम लोग निकाल लेते ना। देखिए बल का भी निकाल लेते, तो बल का मान ही डायरेक्ट बैठाते हैं, M1 L1 टी के पावर माइनस 2 टी के पावर माइनस 2 इंटू समय, तो टी एक है, ये है T1, यही ना होगा, यही होगा ना। चलिए देखते हैं, आगे तो कुछ करना ही नहीं है, इतना आसान है, उसको लगता है आप लोगों को हार्ड। देखिए M जो है वही हो जाएगा, M1 L1 T है, तो T प्लस और माइनस, माइनस में जाएगा ना, माइनस में जाएगा ना। देखिए क्या है कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे -2 और यहाँ पे प्लस में है, तो +1 ये हो जाएगा। तो इसको देखिए आगे, तो हम लोग लिखेंगे क्या, M1 L का पावर 1 T का पावर -1, ये हो जाएगा, हो जाएगा। अब इसको उतना नहीं कर सकते, पर कर दिए वो भी ठीक है, समझ गए ना किधर से चलिए इसको देख लीजिए। यहाँ पे वेग हो गया, त्वरण हो गया, चाल हो गया, क्षेत्रफल हो गया, घनत्व हो गया, आयतन हो गया, बल हो गया, संवेग हो गया, आवेग हो गया, है ना, आवेग हो गया। चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या भी बना, संवेग, है ना, संवेग का क्या, L2 टी की पावर -1, आवेग, क्या क्या, आवेग बना है क्या, M1 L का पावर 1 टी की पावर -1, ये क्या बना, 1 2 3 4 5 6 7 8, अरे 8 किधर दिखा रहा है, तो हम लोग 10 को पहुंचा दिए। 1 2 3 4 उधर का करने लिखे, आवेग, बल, संवेग, आयतन, छूटल उधर, तो 3 6 3 9 होगा, वेग है, त्वरण है, चाल है, क्षेत्रफल है, घनत्व है, आयतन नहीं है ना, बल है, संवेग, अच्छा लिखते हैं क्या चीज, आयतन नहीं है, आयतन का होगा L3, है ना, 3 6 9, 3 6 9 हो रहा है, हम 10 को पहुंचा दिए, 8 9 ये हो गया, देख लीजिए अच्छा से, है ना। अब हम लोग मिटाते हैं, है ना, मिटाते, अच्छा देख लिए ना। आशा करता है आप लोगों को समझ आएगा कितना, है ना। अब क्या है, कार्य है, कार्य 10 नंबर, 9 हो गया था, 10 हो गया, क्या कार्य, कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, विस्थापन बल, कार्य का फॉर्मूला होता है बल इंटू विस्थापन, विस्थापन बोलिए, बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन, जो होगी। कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, कार्य का फॉर्मूला होता है बल इंटू विस्थापन, इसको हम लोग देखेंगे क्या, बल का तो हम लोग निकाले थे क्या, देखिए यहाँ पे निकाले थे हम लोग, M1 L1 टी की पावर -2 ये निकाले थे, इंटू विस्थापन तो एक लेंथ है, L1 है ना, लंबाई है, तो इसको हम लोग किस प्रकार, M1
एल एल टू टी पावर -2, ये हो गया ना। चलिए इसका निकल गया, क्या कार्य का निकल गया, कार्य का निकला ना, कार्य निकल गया। अब शक्ति देखते हैं क्या है। शक्ति, शक्ति यानी कि पावर। पावर का सूत्र क्या होता है? क्या? पावर का सूत्र यानी शक्ति। शक्ति का सूत्र क्या होता है? अभी हम लोग अभी बनाए ना, कार्य। कार्य से ही शक्ति है ना। इसका फॉर्मूला कार्य से है। तो क्या इसका फॉर्मूला है? कार्य बटे समय। क्या? कार्य बटे समय, कार्य बटे समय, है ना। कार्य बटे समय है, तो इसको हम लोग बनाएंगे कैसे? देखिए, कार्य का तो हम लोग निकाले, क्या निकाले? m1 l2 टी पावर -2 बट्टे समय। समय तो टी वही है 1। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे? लिखेंगे हम लोग इसको m1 l का पावर 2 टी का पावर माइनस में तो पड़ेगा प्लस है, तो पड़ेगा माइनस है, माइनस और माइनस प्लस, तो -3 ये हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग साइड में लिख लेते हैं, है ना। क्या क्या निकला? कार्य का क्या है? m1 l2 टी के पावर -2, है ना। यह क्या? कार्य का, है ना। कार्य और एक शक्ति। शक्ति क्या निकला? शक्ति का निकला m1 l का पावर 2 और टी के पावर -3। यह क्या चीज का निकला? शक्ति का, है ना। चलिए हम लोग मिटाते हैं, क्या हम लोग मिटाते हैं, आगे देखते हैं। आप लोग देख ले रहे हैं ना, अच्छा आप लोगों को ऐसा करते हैं, आप लोगों को समझ आ रहा होगा, है ना। चलिए यहाँ पर कितना बार पूरा कंप्लीट किए? इधर 4 बार छोड़ दिए, मतलब हम लोग 11 कंप्लीट किए ना। हाँ 11 कंप्लीट है। आवेश क्या है? आवेश, आवेश चलिए लिखते हैं 12 नंबर। आवेश, आवेश का फार्मूला क्या होता है? विद्युत धारा इंटू समय, है ना। आवेश का फार्मूला क्या था? विद्युत धारा इंटू समय, इलेक्ट्रिसिटी टाइम, विद्युत धारा इंटू समय, विद्युत धारा इंटू समय, है ना। चलिए हम लोग निकालते हैं विद्युत धारा। पहले ने लिख दिया, चलिए देखते हैं। विद्युत धारा तो हम फर्स्ट में बताए थे क्या होता है, ए होता है ना। चलिए हम लिखते हैं विद्युत धारा ए, है ना। इलेक्ट्रिसिटी कैपिटल ए इंटू समय, समय टी, ये हो गया T1 A1। तो इसको लिखेंगे क्या? A1 टी पावर 1, यह हो गया। इसी को हम लोग अच्छा तरीका से कैसे लिखेंगे ये सोच रहे हैं। इसको हम लोग बेहतरीन तरीका से कैसे लिखेंगे? यह तो पूरा आंसर ही हो ही गया, इसको उतना आगे लिखने का भी कोई दिक्कत नहीं है ना। उतना टेंशन नहीं, ये पूरा हो गया, इसको लिख दिए हो जाए काम, उतना टेंशन।
और लिखे चलिए लिखे 13 नंबर है ना। क्या है? विद्युत विभव है। क्या? विद्युत विभव। विद्युत विभव भी सब रिलेटेड है। अभी ये भी उसी से बदलेगा, देखिए ना आप खाली। विद्युत विभव है ना। विद्युत विभव का सूत्र क्या होता है? विद्युत विभव का सूत्र क्या होता है? बताइए। कार्य बटे क्या होता है? हाँ, कार्य बटे क्या होता है बताइए। कार्य बटे क्या होता है? एक तो कार्य, कहाँ है कार्य, और दूसरा आवेश। अभी निकाले हम लोग, है ना। चलिए लिखते हैं, कार्य बटे आवेश। कार्य बटे आवेश है ना। चलिए, थोड़ा सा है लेथपेथिया, यानी थोड़ा सा फंसने सा है, पर आप लोग समझिए तो बना लीजिएगा आराम से, कुछ मुश्किल नहीं है ना। क्या कार्य? कार्य का तो हम लोग निकाले हैं ना, निकाले हैं। इधर हम लोग पहले निकालिए, क्या है? m1 l l2 t का पावर -2। क्या? t का पावर -2 है ना। ये तो कार्य का निकल गया है ना। आवेश, आवेश का तो ऊपर ही है। क्या लिखेंगे? a1 और t का पावर माइनस नहीं, 1 ही, 1। यह हो गया। तो हम लोग लिखेंगे कैसे? तो हम लोग लिखेंगे क्या? m1 l2 है ना, और t का पावर -3। t का पावर -3 क्या है कि माइनस प्लस में ऊपर जाएगा, माइनस से माइनस, और माइनस प्लस, और 2 और 1 3 जुट जाएगा। अरे a1, ये किसका हो गया? विद्युत विभव का है ना। चलिए लिखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आवेश, क्या? आवेश, आवेश का सूत्र क्या है? क्या निकला? क्या निकल रहा है? आवेश का विद्युत धारा, विद्युत विभव, विद्युत विभव, विभव है ना। विद्युत विभव क्या? m1 l2 t की पावर -3 और a1 है ना। यह हो गया। यह हो गया ना, विद्युत विभव हो गया। अब दो बचा है, क्या? दाब और प्रतिरोध है ना। चलिए देखते हैं आगे, पहले मिटा लेते हैं दाब और प्रतिरोध। देखिए, चलिए मिटा लेते पहले, इसको आगे देखते हैं। तेरह नंबर तक कंप्लीट तो हो गया। अब 14 नंबर देखते हैं। क्या? दाब देखिए चाहे प्रतिरोध देखिए, पहले सीक्वेंस वाइज चलते हैं। दाब का सीरियल वाइज देखते चलते हैं। दाब का सूत्र क्या होता है? दाब का सूत्र होता है बल बट्टे क्षेत्रफल। यही ना होता है, बल बट्टे क्षेत्रफल। दाब का सूत्र होता है बल बट्टे क्षेत्रफल। बल का सूत्र होता है बल बट्टे क्षेत्रफल है ना। तो हम लोग किस प्रकार लिखेंगे? इसको हम लोग लिखेंगे, बल का तो हम लोग निकाल चुके हैं। क्या निकाले? यहाँ पे हम लोग का बल m1 l1 और t के पावर -2, ये हो गया बटे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का भी हम लोग निकाले, क्षेत्रफल क्या थे? l² है ना। ये हो गया। तो हम लोग लिखेंगे कैसे? लिखेंगे हम लोग
m1 l का पावर प्लस में है ना। देखिए इसको किस प्रकार करेंगे, प्लस -2, यह हो गया -2 और t की पावर -2, ये हो गया। तो हम लोग इसको देखिए थोड़ा हाईलाइट हो जाएगा, m1 और 1 -2 हो जाएगा, तो -2 -1 हो जाएगा और t की पावर -2, तो ये निकल गया। अब लास्ट क्या है, प्रतिरोध है ना, प्रतिरोध है ना, प्रतिरोध है ना। प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ, प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है विद्युत विभव बटे विद्युत धारा, है ना। क्या, विद्युत विभव बटे विद्युत धारा, है ना। विद्युत विभव बटे विद्युत धारा, विद्युत धारा, यह विद्युत विभव बटे विद्युत धारा है। तो हम लोग तो विद्युत विभव निकाल चुके, और विद्युत धारा तो हम लोग शुरू में ही देख लिए थे क्या होता है। तो इसको हम लोग चलिए हल करते हैं, निकालते हैं विमा विद्युत विभव क्या है, देखिए इधर है m1 l2 t की पावर -3 और a1 बट्टे a1 है ना। यह तो हो गया। चलिए इधर देखते हैं, है ना तो मिक्स हो जाए, पता नहीं चलेगा। क्या क्या हो गया आगे, m1 l2 t की पावर -3 और a प्लस में है ना, और ऊपर जाएगा तो वहाँ देखिए हम डिटेल मतलब बेसिक से बता रहे हैं, क्या 1 है ना, -1 क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, m1 l2 t की पावर -3 और a माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में माइनस, तो क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा 0। तो हम लोग देखिए निकल गया विद्युत धारा का, है ना। ऐसा ही आप याद रखिए, चाहे क्या बोलते हैं, समझ जाइए, रिवीजन कीजिएगा तो आप अपने आप याद हो जाएगा, है ना। तो आज हम लोग कितना देख लिए, आज हम लोग 15 देख लिए, 15 विद्युत विभव देख लिए, है ना। ऐसे समझ, आप लोगों को समझ आ गया होगा, आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, है ना। और आपको भी ऐसे ही बेसिक से पढ़ने के लिए हमारे YouTube चैनल क्रैश क्लासेस को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।